नमस्कार दर्शकों, उपस्थित हूं मैं आज चर्चा पर कुंडली के विशेष भाव भाग्य भाव के क्रम में। प्रिय दर्शकों, पिछले दिनों जो हमने चर्चा किया भाग्य भाव पर कि भाग्य आपसे किन कारणों से किन योग में दो कदम आगे चलता है या भाग्य किन कारणों से ऊपर जाता है या नीचे चला आता है। भाग्य आपका संघर्षमय रहता है। उसके बाद भाग्य के निर्माण में आपके पराक्रम, आपके माता के पराक्रम, पिता के पराक्रम और आपकी पत्नी के पराक्रम को लेकर के हम लोगों ने चर्चा किया। उसी क्रम में आज मैं एक व्यक्ति विशेष की कुंडली लेकर आया हूं, उसको देखें आप लोग। ये कुंडली जो है आपके तुला लग्न की कुंडली है और तुला लग्न में राहु उपस्थित है। इस कुंडली के जो भाग्य भाव है मिथुन राशि का, उसमें कोई भी ग्रह नहीं है, न शुभ ग्रह है न पाप ग्रह है। जो दृष्टि पड़ रही है पराक्रम भाव से, तीसरे भाव से चंद्रमा की, चंद्रमा धनु राशि में बैठा हुआ है। तो धनु राशि का चंद्रमा है, बढ़िया होता है, बली होता है। परंतु चंद्रमा को लेकर के मुख्य बलाबल का जो मूल्यांकन है उसके पक्ष बल को जरूर देखते हैं। इस कुंडली में चंद्रमा आपका अंधकार पक्ष का है, तो चंद्रमा पक्ष बल से कमजोर हो गया। उसका प्रभाव भाग्य भाव पर उतना उत्तम नहीं होगा। तो मैंने चर्चा किया था कि पहले भाव को देखें, फिर जो है अब भावपति को देखें। भावपति जो है आपका बुध जो है केंद्र में सूर्य के साथ बैठा हुआ है, शुक्र के साथ बैठा हुआ है, केतु के साथ बैठा हुआ है। इस व्यक्ति के सप्तम भाव में बुध शुभ ग्रह है, केंद्र में बैठ गया, अच्छा योग बनाया, व्यापार का कारक है, सप्तम में बैठा है। साथ ही केतु के साथ बैठा है, तो केतु इसके बल को 5 गुना ऐसे ही बढ़ा दे रहे हैं। अब आइए कारक ग्रह पर। मैंने कहा कि आपके नवम भाव का अति विशिष्ट कारक ग्रह बृहस्पति है। दूसरा कारक ग्रह सूर्य है। सूर्य भी आपका सप्तम भाव में बैठा हुआ है और मेष का सूर्य है। मेष का सूर्य उच्च का सूर्य होता है। बुध के साथ बैठ करके बुधादित्य योग बना दे रहा है, तो कारक ग्रह में सूर्य की स्थिति यहां अच्छी है। अब आपके भाग्य को जो पूर्ण करता है वह है आपका पराक्रम का भाव। पीछे मैंने चर्चा किया कि चंद्रमा पक्ष बल से कमजोर है। चंद्रमा धनु राशि में ठीक बैठा है, तो अब देखिए कि चंद्रमा को मजबूती कहां से मिल रही है। चंद्रमा को मजबूती मिल रही है गुरु से। गुरु अति विशिष्ट कारक ग्रह है नवम भाव का। 5वें दृष्टि से पराक्रम को देख रहा है चंद्रमा को। अपनी राशि उसकी अपनी धनु राशि है, तो क्या निष्कर्ष निकला कि चंद्रमा को जब गुरु देखा तो दृष्टि पड़ने से गुरु की सबसे अधिक लाभ मिलता है। गुरु अगर भाव में हो उससे अधिक लाभ गुरु की दृष्टि से होता है। चंद्रमा गुरु के दृष्ट हो जाने से आपका गज केसरी योग बन गया। गज केसरी योग ज्योतिष के मूल्यांकन में अति उत्तम राजयोग में एक है। गुरु यहां सिंह राशि होकर के एकादश भाव में बैठा हुआ है।
एकादश भाव का गुरु बहुत उत्तम है। एकादश भाव का कारक ग्रह भी है गुरु। यहां से पंचम दृष्टि से पराक्रम को देख रहा है, सप्तम दृष्टि से संतान भाव को देख रहा है, ज्ञान भाव को देख रहा है। प्रिय दर्शकों, पीछे की वीडियोस में मैंने चर्चा के दौरान पुत्र भाव और पुत्र की चर्चा की पंचम भाव को लेकर के, लेकिन ज्योतिष कहता है कि समय काल के हिसाब से व्यक्ति को कुंडली का मूल्यांकन करना चाहिए। तो अब पुत्र और पुत्री में कोई विशेष अंतर नहीं है। तो पंचम भाव संतान का भाव है, अतः गुरु की दृष्टि संतान के भाव पर पड़ रही है, जो संतान का भी कारक है, ज्ञान का भी कारक है। और नवीं दृष्टि गुरु की इनके सप्तम भाव में पड़ रही है। तो क्या लाभ हो रहा है? गुरु की दृष्टि पराक्रम पर पड़ी, पराक्रम श्रेष्ठ। गुरु कभी छोटा सोचता ही नहीं है। वो सिंह का गुरु एकादश में बैठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति जब भी सोचेंगे बड़ा सोचेंगे। उन्हें छोटा कुछ चाहिए ही नहीं, उन्हें तो बड़ा चाहिए। उन्हें घर नहीं, उन्हें महल चाहिए। उन्हें मंदिर नहीं, मंदिर का शिखर चाहिए। उन्हें हाथी चाहिए। वो जब भी सोचेंगे, जब भी कल्पना करेंगे तो बड़ा करेंगे, पराक्रम भी करेंगे तो बड़ा करेंगे। गुरु को बड़ा ही चाहिए। तो पराक्रम भाव को इसने मजबूत किया, गजकेसरी योग बनाया, और पराक्रम नवम भाव को देख रहा है। तो व्यक्ति का पराक्रम श्रेष्ठ। गुरु ज्ञान भाव पर पड़ा, पुत्र भाव पर पड़ा, तो यहां ज्ञान का कारक बनने से पंचम से पंचम, पंचम भाव से पंचम भाग्य भाव है, वहां लाभ मिला, धर्म की वृद्धि हुई। ऐसे कुंडली वाला व्यक्ति या व्यक्तित्व निश्चित रूप से जितना ही भाग्यशाली होगा, उससे अधिक धार्मिक भी होगा, आध्यात्मिक भी होगा। नवी दृष्टि पत्नी भाव पर पड़ा। मैंने पिछली चर्चा में बताया कि पत्नी का पराक्रम आपका भाग्य भाव है। पत्नी के भाव में शुक्र बैठे हुए हैं, जो स्वयं इस भाव के कारक हैं। गुरु की दृष्टि पड़ गई, प्रबल राजयोग बन गया शुक्र के ऊपर गुरु की दृष्टि। सूर्य उच्च का होकर के बैठा हुआ है, बुध 5 गुना बल लेकर के बैठा हुआ है। आप सोच सकते हैं कि इस व्यक्ति का ये भाव कितना मजबूत है। तो स्वयं भाग्य भाव में कोई ग्रह नहीं है, फिर भी कारक ग्रह की वजह से, पत्नी के पराक्रम की वजह से, पुत्र के पराक्रम की वजह से, संतान का पराक्रम 7वां भाव, आपका 7वां भाव, उनका 3रा भाव, यहां भी अति सुंदर योग। संतान के पराक्रम, पत्नी के पराक्रम, साथ ही साथ अपने पराक्रम, इतना सुंदर संयोग। तो आप सोचिए कि भाग्य कहां होगा। भाग्य 2 क्या कई कदम आगे चलेगा। ये चर्चा मैंने इसलिए किया कि गुरु अति विशिष्ट कारक। अगर आपका भाग्य में कोई ग्रह न हो, अगर आपके भाग्य के भाव में कोई ग्रह न हो, फिर भी अति सुंदर फल देते हैं। अब आइए थोड़ी चर्चा और कर लेते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि ये कुंडली एक व्यक्ति विशेष श्री मुकेश अंबानी जी की है। मेरे जैसा व्यक्ति इस कुंडली के विषय में बहुत कुछ कहने का अधिकार तो नहीं रखता, लेकिन आप लोगों के बीच 9वां भाव, भाग्य भाव की जो हमने चर्चा की, उसमें गुरु का क्या योगदान है, इसको लेकर के मैं आया हूं। इसमें 1-2 बात और
हम आपके साथ चर्चा करते हैं। इस कुंडली का लग्न भाव में राहु बैठा हुआ है, तुला का राहु है। राहु आपका शनिवत व्यवहार करता है, तो तुला का शनि श्रेष्ठ राजयोग कारक होता है। अतः व्यक्ति का व्यक्तित्व श्रेष्ठ राजयोग कारक राहु बना रहा है। पूर्व जन्म की कर्मों का फल पूर्ण दे रहा है, साथ ही इसके व्यक्तित्व को रहस्यमय भी बनाता है। यहां अष्टम भाव में मंगल बैठा हुआ है। मंगल भी 8वीं दृष्टि से आपके पराक्रम भाव को देख रहा है। जैसे ही मंगल पराक्रम भाव को देखता है, इस व्यक्ति का पराक्रम अति श्रेष्ठ हो जाता है। ऐसे व्यक्ति साहसी होते हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत जिद्दी होते हैं। परंतु गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है, तो वो जिद आपको दिखाई नहीं देगा, लोगों को दिखाई नहीं देगा, प्रदर्शन में नहीं आएगा, लेकिन संकल्प से पराक्रम को श्रेष्ठ करने के लिए वो दृढ़ संकल्पित होते हैं। अब आइए, राहु की उपस्थिति लग्न भाव में तुला की है, तो राहु भी गुरु के समान दृष्टि से देखता है। गुरु के समान दृष्टि से देखेगा तो 9वें दृष्टि से फिर ये भाग्य भाव को देख रहा है। और राहु की उपस्थिति या राहु के कारण भाग्य में अचानक ग्रोथ होता है, अचानक वृद्धि होती है, एक धमाका होता है। परंतु मैंने कहा था कि बहुत ऊपर जाते हैं और फिर नीचे चले आते हैं, तो ऐसा नहीं है। इनके साथ भी होता होगा, इनको भी लगता होगा कि मैं शेर की सवारी कर रहा हूं, उतरूं तो मुश्किल, न उतरूं तो मुश्किल। फिर मैंने कहा कि कहां से आप उस स्थान पर बने रहते हैं? धर्म से। गुरु के कारण व्यक्ति धार्मिक है, आध्यात्मिक है। नतीजन अगर राहु की महादशा इनकी 2002 से शुरू हुई है 2020 तक, तो इस दशा में इनको अन्य स्रोतों से भी भाग्य की वृद्धि में सहायता मिली होगी। मैंने भाग्य की वृद्धि या भाग्य के मजबूत बनाने में उस चीज की चर्चा नहीं की कि भूत, प्रेत या और शक्तियां जो कि ब्रह्मांड में हैं, उनका भी सहयोग मिलता है आपको, उनका आशीर्वाद मिलता है आपको, राहु देता है। तो इस काल में राहु की महादशा में निश्चित रूप से तंत्र का भी प्रयोग किया गया होगा, शक्तियों ने और भी इनको ऊर्जा पहुंचाई होगी, परंतु उन सारी चीजों में, सारी परिस्थितियों में गुरु की जो भूमिका है, बृहस्पति की जो भूमिका है, वो हमेशा ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व को एक दिशा देती रहती है, एक स्थिरता देती रहती है। अब देखें आप कि अब इनके गुरु की ही महादशा शुरू हो गई है। गुरु की महादशा शुरू हुई, पुत्र को इन्होंने अपना कार्य सौंपने की शुरुआत कर दी, लेकिन अब ये मान के चलिए कि ये अपने पुत्र के ही गुरु नहीं है। ऐसे व्यक्ति इस गुरु की महादशा में इस देश को, इस विश्व को ऐसी दिशा देंगे, ऐसी दिशा दे सकते हैं जिसकी परिकल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते। और मेरी शुभकामनाएं होंगी कि आगे भी मार्गदर्शन करें लोगों का, और खास तौर से उनके लिए
जो उनके आसपास लोग होते हैं या जो इनके सानिध्य में जा सकते हैं, चाहे उनके भ्राता लोग हों, मित्र लोग हों, सेवक लोग हों, जो भी हो, ऐसे अवसर का उन्हें लाभ उठाना चाहिए। गुरु की महादशा में ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के सबसे पराकाष्ठा में होगा। उसका सानिध्य आपको हमेशा लाभ पहुंचाएगा। मैं इस विषय को लेकर के एक छोटा सा प्रसंग आपके बीच में रखता हूं कि भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता के साथ जब वनवास में थे तो वो सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम में पहुंचे। उनके साथ रहने के दौरान उनको उन्होंने वरदान भी दिया, आशीर्वाद भी दिया, परंतु सुतीक्ष्ण ऋषि उनके साथ और अधिक रहना चाहते थे। जब भगवान के वहां से जाने की बात हुई तो श्री राम प्रभु ने कहा कि मैं आज्ञा चाहता हूं, आगे मुझे गुरु अगस्त्य के यहां जाना है। सुतीक्ष्ण ऋषि ने क्या किया, उन्होंने तुरंत सोचा कि मुझे इनके साथ रहने का मौका मिलेगा। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि यदि आपका अनुमति हो तो मैं भी अपने गुरु का दर्शन करने चलूं, क्योंकि अगस्त्य ऋषि उनके गुरु थे। मुझे गुरु के दर्शन का लाभ मिल जाएगा। श्री राम प्रभु और लक्ष्मण जी एक दूसरे को देख के मुस्कुरा दिए। सीता जी अचंभित हो गई। उन्होंने पूछा कि क्या कारण है कि आप लोग मुस्कुरा रहे हैं? तो श्री राम ने कहा कि देवी, ऋषिवर कितने बढ़िया मौके की बात कर रहे हैं, वो हमारे साथ और समय बिताना चाहते हैं। तो उन्होंने युक्ति लगाई, लेकिन युक्ति जो है बड़ी सात्विक है उनकी। वो चाहते हैं कि गुरु से मुलाकात होगी, साथ साथ मेरे साथ सानिध्य का मौका मिलेगा। तो इस प्रसंग को मैंने इसलिए बोला कि जब भी मौका मिले तो अच्छे व्यक्ति के साथ समय बिताने की कोशिश करना चाहिए, उसका सानिध्य लेने की कोशिश करना चाहिए। तो आज मैं राहु काल बीता उस तक की बात नहीं कर रहा हूं जब गुरु की महादशा शुरू हुई है और गुरु की जो स्थिति है कुंडली में, तो निश्चित रूप से व्यक्ति आपको ज्ञान देने में इस समय अपने एक उत्कृष्ट स्थिति में, तो सानिध्य मिलता है, भला होता है, तो उससे उत्तम क्या हो सकता है। प्रिय दर्शकों, आशा है कि इस चर्चा के दौरान आप लोगों को आपके भाग्य भाव को समझने और ज्योतिष के कुछ सूत्रों को जानने का मौका मिला जो हमारे मनीषियों ने दिया हुआ है। आगे भी हम आपके साथ चर्चा करते रहेंगे और आपकी बातों को लेकर के आगे की वीडियो में भी आएंगे। धन्यवाद।